सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों रिसेंटली जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिनी वॉर हुआ, तो उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, 4 से 5 मिनट का हार्डली, और आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सीख के जाओगे, राइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को एक अंजाम दिया, ठीक है। पाकिस्तान में 9 जो आपके आतंकवादी जो बेस थे उनको मार गिराया है, ठीक है, उनको तबाह किया है। और उसके लिए जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसके लिए जो विमान इस्तेमाल हुआ यानी कि फाइटर जेट इस्तेमाल हुआ है वो था आपका रफ़ाल, ठीक है। कौन सा? रफ़ाल। आई होप ये सब चीज़ें तो आप भली भांति जो है वो इससे एग्री जो है वो करोगे और अवेयर हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इंडियन एयर फोर्स के पास आखिरकार कितने प्रकार के फाइटर जेट्स हैं और किस तरीके से इंडियन एयर फोर्स ऑपरेट करती है। देखो एग्ज़ाम में आप मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपको डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपसे जो है वो मैच द कॉलम में क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए भी आपने जो है वो तैयार रहना है, राइट। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है, तो हम वही बात करेंगे, ठीक है। चलो देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे ये देखो रफ़ाल है, जैसे जिस तरीके से आपके पास सुखोई है, ठीक है, मिग है, तेजस है, तो ये सब बात करेंगे, ओके। चलो, और एट द एंड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में भी समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे रफ़ाल के बारे में, ठीक है। डायरेक्टली मैंने बोला कि आपको यहाँ से जो है वो पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कहाँ कौन सी कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ, तो ये कहाँ से है? फ्रांस से हमने इनको लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये याद रखनी है आपको, जो ओरिजिन वाली कंट्री है यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। रफ़ाल कौन सी जनरेशन का है? 4.5 जनरेशन का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कैसे? वो यहाँ पे क्या करेगा, रफ़ाल के बारे में लिख देगा कि यहाँ पे ओरिजिन लिख देगा, आगे लिख देगा इटली वगैरह या यूएसए वगैरह, रशिया वगैरह, टाइप में लिख देगा वो 5th जनरेशन, 6th जनरेशन या 4th जनरेशन, इस तरीके से। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, तब आपको यहाँ से ये फैक्ट्स काम आएंगे, ठीक है। ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर है, ठीक है। इसमें जो रडार सिस्टम वो AESA है, एडवांस सिस्टम है, और ये जो मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकता है वो मिट्योर मिसाइल कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा की है, ओके। और ग्राउंड अटैक के काम आता है और प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करने का काम आता है। तो इस बार जो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया पाकिस्तान में मई 2025 में, कुछ दिन पहले, वो इसी के द्वारा, इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का कौन सा है? स्पेक्ट्रा का, ठीक है। अभी हमारे पास 36 हैं ऑलमोस्ट, अंबाला एयरवेज में आए थे सबसे पहले, ये फ्रांस है डायरेक्टली। लेकिन अब हमने इंडियन नेवी के लिए भी एक डील साइन करी है 63,000 करोड़ में, किसके साथ? फ्रांस के साथ ही। वो 26 और रफ़ाल हमारे पास जेट्स आने वाले हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है? सुखोई का। सुखोई Su-30 MKI, राइट। बड़ा फेमस है, आपको पता। सुखोई सीरीज़ जो है वो कहाँ से ली गई है? रशिया से ली गई है। रशिया के पास सुखोई 57 भी है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास 30 MKI का है, ठीक है, मार्क 1, ओके। सो ये किसने बनाया? बेसिकली रशिया के साथ डील करके हमने, हॉल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। ट्विन इंजन है, मल्टी रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर याद रखो कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ओके। और लगभग 260 इन सर्विस हैं ये अभी हमारे पास, बहुत काफ़ी हैं ये, और इनको एक नाम दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन। तो ये याद रखना है किसे बोला जाता है इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन? सुखोई को बोला जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, और इंडियन एयरफोर्स की काइंड ऑफ ये कोर माना जाता है, चाहे ऑफेंसिव हो चाहे डिफेंसिव ऑपरेशंस हो, ठीक है। इसके साथ और इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है? तेजस। तेजस हमारा इंडिया के द्वारा डेवलप करा गया जेट है, एयरक्राफ्ट है, हॉल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और DRDO के साथ में इन दोनों ने इसको
कॉम्बिनेशन में जो डेवलप करा है। 4.5 जनरेशन का है ये, सिंगल इंजन है ये, ओके, सिंगल इंजन है। और सिंगल इंजन होने के कारण ये लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एडवांस एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। और ये पाइथन 5 R-73 मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकता है और इन फ्यूचर इसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने की भी बात जो है वो चल रही है। और ये किसको बेसिकली रिप्लेस करा इसने? MiG-21 को। क्यों करा MiG-21 को रिप्लेस? क्योंकि आपको पता है कि MiG-21 जो है वो बेसिकली अभी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस उसके हो रहे थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। अब बात करें हैं इसके स्टेटस की, तो बेसिकली सुलूर तमिलनाडु में 2 स्क्वाड्रॉन्स ऑपरेशनल हैं इसके, ठीक है। और भी ज़्यादा भी तेजस जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और हमने ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ को ऑफर भी किया था, लेकिन अभी तक उनसे कोई फीडबैक वापस आया नहीं, राइट। और तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज हुई 2024 में, इसमें भी तेजस को जो है वो शोकेस किया गया था, ये चीज़ याद रखोगे, ओके। अब बात करते हैं कुछ लेगेसी फाइटर्स की, ठीक है। जैसे MiG-29, ये कहाँ से लिया गया? रशिया से, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम इन्होंने इंडिया को सर्विस दी है प्रॉपर, अभी भी सर्विस में है ये, ठीक है। और धीरे धीरे इसको अपग्रेड भी किया गया है मॉडर्न कॉम्बैट को देखते हुए। बाकी मिराज 2000 ये फ्रांस से लिया गया था, ये भी हमने। और 2019 की अगर आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होंगी तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। बाकी MiG-21 तो बहुत पुराना है, रशिया से ही लिया गया था, ये भी अभी भी सर्विस में है, लेकिन 3rd जनरेशन है, लेकिन इसको अब रिप्लेस करने की बात हो रही है तेजस के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसको क्या नाम मिला हुआ है? फ्लाइंग कॉफिन। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग कॉफिन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्यों? बहुत बार ये क्रैश कर चुका है, ओके, तो इसलिए इसको ऐसा नाम जो है वो दिया गया है, ओके। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे बताता हूँ, आपको बहुत इजी रहेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रफाल की बात करी, कंट्री का ओरिजिन कौन सा है? फ्रांस। सुखोई रशिया और हॉल ने साथ में बनाया है। हॉल तेजस इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। MiG-29 रशिया के द्वारा, मिराज फ्रांस से लिया गया था, MiG-21 रशिया के द्वारा, और जैगवार आपका UK फ्रांस के द्वारा जो है वो लिया गया था, जैगवार वाला जो है, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं बात करूं टाइप जनरेशन की, तो जो रफाल है वो 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन, ये मैंने अब सब समझा दिया, लेकिन यहाँ से आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो सभी की कौन कौन सी जनरेशन का है। और यहाँ से आपको मैच द कॉलम में, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। 4th जनरेशन का है दूसरा, 4.5 जनरेशन का बाकी, इस तरीके से आप यहाँ से एक बार देख सकते हो इसको, ओके। बाकी बात करें कि इनके साथ कौन कौन सी मिसाइल्स हैं कैरी कर सकते हैं, तो रफाल मैंने बोला कि मेट्योर मिसाइल कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज इतनी है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपका बेसिकली सुखोई जो है वो कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। तेजस लाइट वेट इंडियन मेड है, ओके। 29 मिग रोल जो है MiG-29, ठीक है। MiG-21 है आपका, जैगवार है, ठीक है। ये सब आप जो है वो यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। ये आपका मिराज है, ओके। बाकी अभी स्टेटस की बात करें तो रफाल 36 हैं, बाकी और आ रहे हैं 26 नेवी के लिए। आपके पास सुखोई 260 हैं इंडियन एयरफोर्स में लगभग। तेजस आपके पास 2 स्क्वाड्रॉन्स में भी हैं, और भी आने वाले हैं। 29 भी अभी 65 के आसपास सर्विस में हैं, ठीक है। और बाकी तेजस जो है वो यहाँ से 21 को रिप्लेस कर दिया जा रहा है तेजस के द्वारा, ठीक है। एंड ये भी जो जैगवार वो भी सर्विस में है, लेकिन इसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था वीडियो, अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी आने वाला जो पेपर है, चाहे हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो भी फर्दर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ या सिलेबस के वीडियोस लेके आता हूँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।